पोस्ट को हटाने में अपेक्षा से अधिक समय लग चुका होता है। वहाँ पे बहुत से लोग डर के मारे वहाँ से भाग चुके होते हैं, काफ़ी छिप रहे होते हैं। वहाँ पर एक फायर भी होती है। वह बोलता है कि धात्री की यह तो बहुत मजबूत है और वह पर्याप्त मारा जो कि कैपेसिटी है वह उससे काफ़ी ज़्यादा फायर पावर हो रही होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक और सेकंड पोस्ट होती है जिसमें कि जो घायल हैं वे बाहर निकल सकते हैं। यदि तुम मर गए हो तो वैसा भी सबको ख़त्म कर देगा। वह बोलता है यहाँ पर तो काफ़ी कठिनाई हो रही होती है। वो सिटीजन भी उनके पीछे कुछ कोई वो आ रहे होते हैं जो ट्रक से होते हैं, जिनमें कि कैप्टन हो सकते हैं। मैं वो बोलते हैं कि मैं आसानी से उन सभी को मिटा सकता था, लेकिन वह एक अर्थहीन काफ़ी मीनिंगलेस होते हैं। और यहाँ पर हमारे सिटीजन दिखाए जा रहे हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर होते हैं जो कि पूरे खेल को मात देने के लिए, ना कि अभी मेरे सामने मौजूद वह दुस्साहस को। और जो कि होल सिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, हमारे कैप्टन की सोच होती है। और यहाँ पर काफ़ी सोल्जर दिखाए जा रहे हैं जिनके आगे कैप्टन चल रहा होता है। और वो बोलते हैं कि जो और उसके लिए पहली चीज़ से स्थापित करने की आवश्यकता है वह है जिनका कैपेबल कमांडर है, जो अपना एक कैपेबल कमांडर और एक चैंपियन यूनिट, जो कि हमारी चैंपियन यूनिट यहाँ पर बेहोश पड़ी है। और वह बोलती है वो बोलती है कि मैं जीवित हूँ। और वहाँ पर एक टीथ वाला डैमेज दिखाया जा रहा है और उसको बोलती है कि तुमने मुझे बचाया है। और वो एक टीथ वाला डैमेज सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर ये भी चिल्लाने लगती है। वह बोलता है शट अप। फिर उसको आई एम सॉरी बोलती है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि आप उस एंजल ने जो भी कहा है कर सकते हैं मुझसे उसको। वो एक टीथ डैमेज को बोल रही होती है। एक बड़ी हार के बाद एक महान इलाज टीचर होती है, हमारे मुलाकात हुई नहीं है। तो चलिए तो अपनी शुरू करते हैं। पावर है उसको अंडे का विकास करने होता है। बात की होती है स्टार्ट करते हैं क्या। और यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है जिसकी रिएक्शन की जो भी उसमें पता चला होता है, उनकी जो भी दूरी होती है वह 325 होती है। और एक यहाँ पर जब इनहेलेशन होता है और यहाँ पर एंजल को एक फ़ोटो आई हुई होती है जो कि एक नोटिफिकेशन से आई हुई होती है। और यहाँ पर काफ़ी मॉन्स्टर दिखाए जा रहे हैं जहाँ की हमारे MC को उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है कि मैंने तुमको फिर से फूल बना दिया है एक और बार। और वहाँ पे एक ट्रिगर होता है जो कि उसके पीछे होता है, जो कि पागल जुड़ा हुआ उसका ब्रेन है। वह हीरो ग्रेड का एक ट्रिंकेट होता है जो कि ट्रिंकेट में काफ़ी कंफ्यूज मॉन्स्टर होते हैं जिनकी विशेषताओं के साथ भ्रमित करता है। और यहाँ पर यंत्र चालू और उपकरणों को सक्रिय कर देता है। प्रति मिशन यहाँ पर 5 टाइम ऐसा होता है। और यहाँ पर वह टारगेट को जो भी वो होता है उसको भी लॉक कर देते हैं। और जो भी टारगेट वो फिक्स कर चुके होते हैं वह बोलता है कि शायद यहीं आसपास। और जो पिछले वो मॉन्स्टर होते हैं वो भी यहाँ वापस से आ रहे होते हैं जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी फायर वायर हो रही होती है। और जो भी सिटीजन है बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है। और यहाँ पर एक जो पिलर होता है उसमें भी काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। और जो भी वो मॉन्स्टर होते हैं जो महान क्षति का स्तर काम उसको काम करना चाहिए, जैसा कि वो बुक में रीड कर रहा है। वह बुक में रीड करता है कि मुझे यह जानकर ऐसा धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी समस्या हल हो गई है। अब हम छुपन छुपाई के लिए वापस आए तो कैसा रहेगा। यहाँ पर आसमान दिखाया जा रहा है, वहाँ पर एंजल वो एक टीथ वाले डैमर और उनकी काफ़ी भयानक फाइट हो रही होती है। जो कि वह बोलता है कि अब उस शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करती हूँ मैं ऐसी बोलती है। और उसकी शक्ति का वह यूज करती है। और वह बोलती है कि तुम मत भूलो। वो एक टीथ डैमर वाला बोलता है कि तुम मत भूलो जो कि वह शक्ति आपकी नहीं है, इससे ज़्यादा करना आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है बोलती है। इसलिए आँख मूंद कर बहुत अधिक शक्ति उधार लेने के बजाय यह महत्वपूर्ण है कि आप उतनी ही मात्रा का उपयोग करें जिसे आप संभाल सकते हैं। और वो हद से ज़्यादा उसकी पावर का उपयोग कर रही होती है जो कि उसको हावी उस शक्ति उसको उसी के ऊपर हावी होना नहीं चाहिए थी। और वह उसके ऊपर वह हावी हो रही होती है, जिसके कारण अभी वह होती है वह उस शर्त लगाई होती है कि मुझे हाँपने के बारे में, ताकि मैं उस रोबोट के खिलाफ जो भी उसका हाफ होती है वह उसको जीत सकती है। लेकिन यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। और वो टीथ वाला डेमन बोलता है कि इस बिंदु पर चुप रहना मुझे पसंद है, क्योंकि बिल्कुल जो भी उत्साहवर्धक नहीं है। क्या आप जानते हैं क्या मुझे आपको सिखाने क्यों दिया। हालांकि मैंने तुम पर भरोसा किया है, यह सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ। वास्तव में मैं भी नहीं जानती हूँ यह क्या है। और जो कि गेम होता है वह एक मिशन या सब चीज़ों से भरा है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ।
और मैं जो भी स्मार्ट यान की जो भी आंसर है वह काफ़ी होशियार होते हैं और उसको सोचकर उत्तर देने के लिए बोलता है। वह इसलिए बोलती है कि मैं पहले अपने शरीर को सीधा करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा करना जारी रखूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। मैं हमेशा इसी तरह से रहती थी। यह बोलता है कि हाँ, और वह उसको कुछ सिखा रहा होता है। मुझे लगा कि जो भी उसका है वह उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो भी वो एंजल होती है वह अपने रास्ते पर चलने वाली एक मार्शल आर्टिस्ट, यहाँ पर एक पिलर दिखाया जा रहा है जिस पर कि 08 ज़्यादा आ चुका होता है। जो भी उसकी टीचिंग की है उसके ऊपर भी गंभीर हो जाती है, क्या वह ऐसी हो सकती थी। और यहाँ पर 3 दिन बाद यहाँ पर एक सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सिटीजन है जिनके पास काफ़ी हथियार भी होते हैं, जो कि बोलते हैं कि लानत है हम सब पर, यह सब कब खत्म होगा और शायद हमें उनकी मदद के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम पागल हो? अगर हम फिर से अंक खो देते हैं तो क्या होगा? वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया होता है जिनकी वह पढ़कर बोल रही होती है। और यहाँ पर यदि हम सब लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो क्योंकि हमने उनकी मदद नहीं की है, तो आप क्या इस तरह से मरोगे या उस तरह से मरोगे? हर कोई इस पाइप के नीचे, बोलते हैं इस पाइप को नीचे करना होगा। जब वो वेट कर रहे होते हैं इसकी आवाज़ क्या होती है। और वहाँ पर कुछ सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक डेमन आ चुका होता है, जो कि डिटेक्टर से कोई गो ह्यूजी होता है, उस पर सिग्नल उसको फिट कर दिया होता है। और वहाँ पर कुछ पावर सा टारगेट को डिस्कवर, मतलब जो टारगेट को खोज रहा होता है। और जो भी सिटीजन होते हैं वह उन सभी पर जो भी उसका टारगेट है वह उसको एम्बेडिंग करता है और जिसको संहार करना बोलता है, उस सभी पर उन पावर का इस्तेमाल करता है। और जो टारगेट को हिट करने का वह एम्प्लीकेशन होता है उसका कंप्लीट हो जाता है। वो फिर से रिडिटेक्ट करता है जो कि उसके सिग्नल होते हैं उन सबको। वह बोलता है, वो बोलता है तुम कौन हो? यहाँ पर वो बोलता है यहाँ पर कोई भी रास्ता यह नहीं है। और जो वो एंजल होती है एक, और यहाँ पर जो एंजल है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है जो काफ़ी सैडली है। और एक यहाँ पर सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आया होता है जिनमें कि स्पेशल इवेंट की जो भी कंडीशन होती हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं। जो कि गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर जैक हैं उनके छात्र बनने के लिए उनकी अर्थलमार्ट विरासत में ले सकते हैं, जो कि काफ़ी वीर वर्ग होते हैं। जो भी हीरोइक क्लास होती है उनको और भी हायर करना होता है, जो कि लर्निंग उनको बेसिक स्किल भी सिखाए जाएंगे। जो भी स्वॉर्ड मास्टर का छात्र होंगे उनको यहाँ पर जो भी मार्शल आर्ट जो उनकी टीचिंग के द्वारा यहाँ पर हमारी एंजल ऐसी भयंकर रूप दिखाया जा रहा है। जो कि इनके आर्मर होता है भाई एल्यूशन एम्बर का होता है, जो कि वीर वर्ग का कवच होता है, जो भी साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज का कवच है। जो भी इनका यूजर नेम होता है वह सुसज्जित करने के लिए जो भी फायर एलिमेंट की जो भी उपकरण होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर जो भी इनकी पावर है वह बढ़ा दी जाती है। और हमारा एमसी को और स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जो महिलाओं के लिए एक उन्होंने उपकरण क्यों दिया है, यह वही है जो मेरे पास हुआ करता था भाई। ऐसे कुछ बताते हैं एमसी को, भाई एमसी को बताते हैं कि हमारे सक्सेस के क्या चांसेस हैं। और स्वॉर्ड मास्टर जैक बोलते हैं कि हमारे आधे चांसेस हैं। यह वही धातु है जो कमीना उसका स्वाभाविक दुश्मन हो सकता था और जो कि अपनी पावर दिखाई जा रही है एंजल के द्वारा। लेकिन अब उसने मेरी मार्शल आर्ट सीख ली है और वह उन सभी डैमेज को ख़त्म कर देगी। जो भी यहाँ पर फूल खिलते हैं वह एक बीज होता है, वह समय पर बोया जाएगा तो यहाँ पर एक फूल खिलेंगे। इनकी स्किल है बस स्वॉर्ड मास्टर स्टूडेंट की जो बेसिक स्किल है। जो भी निकट दूरी के हथियारों की दक्षता तेजी से यहाँ पर बढ़ेगी। और यहाँ पर 3 दिन 15 जो भी 3 डेज होते हैं तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद जो भी हमारे मिशन की शुरुआत होगी भाई। और यहाँ पर हो चुकी होगी। जो भी हमारा फर्स्ट प्लेयर है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो यहाँ पर हमारे 3 ही प्लेयर बचे हैं, कैप्टन और सोल्जर भी दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर 13 आवर 21 मिनट्स हो चुके होते हैं। जो भी हमारा सेकंड प्लेयर है वह भी, और जिस गार्डियन है जो भी उसका प्लेयर का गार्डियन है उसके द्वारा वह भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 3 डेज जो 21 आवर नेक्स्ट मिशन था। और यहाँ पर बिगनिंग मिशन उनको हो चुके होते हैं। और यहाँ काफ़ी अभी से फाइट कर रही है हमारी एंजल उन डेमंस को। जो भी स्पेशल मॉन्स्टर एजीएम है उसको भाई डिफीट कर चुकी होती है। यहाँ पर एंजल सिटीजन है भाई नोटिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं और 3 मिनट भी हो गए हैं साथ मिशन को लेके। और एंजल उन सिटीजन के पास जाती है जो कि सिटीजन को काफ़ी वहाँ पर रिटर्न आ चुके होते हैं जो गेम में। तो यहाँ पर प्लेयर के द्वारा 3 डेज आवर यहाँ पर 4 डेज हो चुके प्लेयर है उसको भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और जो कि जो मूवमेंट है जो भी पीपल है उनके द्वारा ऐसे पेड़ मन में सोच रहे होते हैं कि भी ऐसा कर सकते हैं
उनको एक उम्मीद जागी होती है कि वे पहला मिशन ऐसे पूरा कर सकते थे जो कि एंजल की मदद के बिना भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ बुक में लिखा होता है और हमारे एमसी उस बुक को रीड कर रहा है। उन्होंने यही सोचा होगा कि जो भी उनके स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जीत गए हैं, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। हालांकि बहुत लंबा रास्ता तय करना है और एक एमसी को बोलता है काफ़ी सही है। और जब वो क्राउड होता है वो बोलता है तो कि अब क्या मेरी बारी यहाँ पर आ चुकी है। कैप्टन होते हैं वो उस वायरलेस के द्वारा किसी से उसने एक क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए उसको भेजा था और एक तुम जनरल बनकर वापस आए हो। वह बोलता है कि मुझे माफ़ करें, क्या मैं इसको सॉरी को कट कर सकता हूँ। लेकिन जो भी है उसको छोड़ो, घायलों की सुरक्षा पर हम पर छोड़ दो। जो भी घायल हुए हैं वो हम सब देख लेंगे और यहाँ पर जो भी हो चुका होता है मैं आपकी जिम्मेदारी लूँगा और यदि आप इसमें अच्छा करते हैं तो मैं आपको बढ़ावा दूंगा। मुझे वह बोलता है कि मुझे ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कमांडर है जो भी क्वीन होती है अपनी, वह बोलती है सर्जेंट क्वीन हमें आगे बढ़ना चाहिए, लगता है कि हम जो भी वह ठीक हो जाएगा। वैसे एंजल को बोलता है हाँ मैंने अपने जो भी उनका जो वो स्वैड मास्टर जैक है उससे पहले ही वादा कर लिया है। और एक इमेज दिखाई जा रही है जहाँ पर अगली बार जब हम एक दूसरे को देंगे तो हम दुश्मन होंगे। यह कहानी बिल्कुल अलग चलेगी, क्यों है क्या हम जीत सकते हैं। और जो भी मॉन्स्टर हैं वह काफ़ी डिफिकल्टी के, लेकिन जो भी हमारी एंजल है वह उस मैच को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगी। और जो भी हमारे पीपल हैं वह ज़्यादा भी डाई नहीं होगी। जो भी जो यह मैटर नहीं करता कि जो भी आउटकम है वहाँ पर आए। और जो भी एक वंडर होता है कि भाई हमारी जो भी वो एंजल होती है वह काफ़ी कुछ सोच रही होती है। वो वहाँ पर चिल्लाती है कि यह क्या है। यहाँ पर क्लाउड में जो भी डेमन की सील होती है वह उस एमसी को उसकी ओर जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी वहाँ पर एक सिस्टम आता है कि जो डोरमैन की किंग सील है उसको नष्ट कर दिया गया है और जो जिसने भी नष्ट किया है वो हमारा एमसी को था। और यहाँ पर एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि मिशन का जो गोल होता है उसको चेंज कर दिया गया है। और वो वहाँ पर वो सील भी काफ़ी उसमें कुछ हो रहा होता है जो कि, और वहाँ पर एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन आता है कि अब इन सभी डेमन किंग को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी गेम ओवर है जो केस है वो जो गेम ओवर का उसको वो फेल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी हमारा एमसी को है वह एक प्रकार का मानसिक कमीना सिटीजन उसको बोल रहे होते हैं। और जो कैप्टन है वो बोलता है कि मैं जानता था कि वह बकवास का एक टुकड़ा ही था, लेकिन वह क्या सोच रहा था ऐसा कि उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। हमारे स्वॉर्ड मास्टर जैक होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर हमें ऐसा एक्सपेक्ट करने की उससे उम्मीद नहीं की थी। और जो हमारे स्वॉर्ड मास्टर जैक हैं वो बोलते हैं इस बार काफ़ी दिलचस्प इंसान वह बन चुका होता है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर ही चुका होता है। और यहाँ पर वो स्वॉर्ड मास्टर जैक भी उसी के पास जा रहे होते हैं। और यहाँ पर एक जो गिफ्ट और जो भी होमवर्क होते हैं जो भी वो स्टूडेंट हैं वह उस छात्रों के लिए छोड़ रहा होता है, इसलिए वह अपने आप को समर्पित करने के लिए अपने स्टूडेंट को। और जो भी अगली बार हमारी कॉलिंग ऑफिस में जुड़ जाएगी और हमारे जो भी एमसी को है वह एक और दूसरी जो भी फॉलन एंजल होता है वह उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया होता है। और जो भी यहाँ पर डेमन का एरिया होता है वह एक प्रकार का नरक मतलब जो भी नरक होता है वह उसी प्रकार का होता है। और यहाँ पर वो आ रहा होता है और एक यहाँ पर डेमन जो स्लीपिंग कर रहा है वह इसकी ओर आ रहा होता है। और जो यहाँ पर प्रवेश करना मेरी अपेक्षा से अधिक सरल था वह ऐसा कुछ सोच रहा होता है। और वह बोलता है कि जो भी मिस्टर डेमन किंग मतलब मिस्टर डेमन किंग, क्या आप शायद जो भी वो क्रिसिना है उसको आप किल करना चाहते हैं, वैसा कुछ उसको बोलता है। और वो बोलता है कि क्रिसिना, मैंने यह पहली बार ही ये नाम सुना हुआ है। लेकिन वह सोचता है कि एक ह्यूमन यहाँ पर कैसे आ सकता है। और तभी वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि डेमन किंग जो भी कुटुम्बा होती है वह अपने नग्न हाथों से उस चीज़ों को नष्ट करने में आनंद महसूस करता है। अपनी मुट्ठियों को मजबूत करने के लिए मारे गए प्रतिद्वंदी के मांस और हड्डियों को अफसोस कर ले। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो भी डेमन किंग है वह एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जो भी वह होता है वह फ्लॉप हो चुका होता है। वह बोलता है कि मुझे लगता है इसमें कुछ समय लग सकता है और भाई वहाँ पर बैठ जाता है। और वह उसको सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है और तभी तुम्हारा ओपोनेंट है वह यहाँ पर थोड़ा आ रहा होता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। और जो भी वो एम्ब्रेसिंग होता है वहाँ पर वो जो एम्ब्रेसिंग सा हो रहा होता है वो एमसी को कुछ सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर कौन आ रहा है। और जो भी हमारे स्वॉर्ड मास्टर जैक हैं वो भी यहाँ पर, और वो जो भी वो डेमन होता है वो इसको कुछ पावर सा दिखा रहा होता है जिसमें कि वह बोलता है जो भी इनका
उप्स, जो भी मेरी अंतरात्मा है वह यहाँ पर कुछ बस सी हो चुकी होती है। जो भी हमारे रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है या तो किंग होता है, वो उसको बोलता है कि एक ह्यूमन की इतनी ज़्यादा कैसे हिम्मत हो सकती है जो कि यहाँ पर आया है और मुझको चुनौती देता है। वह उसको बोलता है कि हे रुक जाओ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। और वह काफ़ी कुछ उसके साथ वह बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, एक इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। और यहाँ पर स्वेड मास्टर जैक होते हैं, वो बोलते हैं मेरे साथ स्थान नहीं बदलोगे। मैं बोलता है मैं चाहूँगा लेकिन नहीं। और ऐसा स्थान नहीं बदलता है, उसलिए उसको लगता है मुझे नहीं लगता कि जो भी हमारे ओपोनेंट हैं वह ऐसा मुझे चाहते हैं। बोलता कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। जब एमसी को एक आखिरी मिनट में सब कुछ गड़बड़ा गया होता है और वह उसको एक उसकी पावर से उसको काफ़ी दूर फेंक देता है। जो भी हमारे जैक गोबलिन होते हैं जो आमने सामने उससे लड़ रहे होते हैं, और जो भी इनका एक हिडन इवेंट मार्शल आर्ट होता है उसका पूरा भाग पूरा हो जाएगा। और तो वह इससे अंततः जो भी हमारे डेमन राजा हैं उसके साथ जो भी डिस्ट्रैक्शन है वह उसको उसका लक्ष्य बना लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो जो भी सीएल इनका क्लियर रिवार्ड है वह इसको सपोर्ट करने के लिए इसको बूस्टेड इनको वृद्धि होने की काफ़ी उम्मीद होती है। जो भी हमारे सिटीजन हैं उनको ढेर सारे अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्मर होता है जो जिसमें कि आता है जो भी इनका बैटल जैकेट होता है वह काफ़ी लेजेंडरी ग्रेड आर्मर है, जिनका गियर है कि जो भी मतलब गॉड्स को है उनको चुनता है, युद्ध के लिए चुनेगा। जो भी देवता होते हैं वह पहनने वाले की जो भी एचपी उनके आधार पर सुरक्षा बढ़ाता है, स्थायित्व स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, उसको कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सकता था। मैं बस लोगों के द्वारा शिकार बिंदु जमा करने का इंतजार करूँगा और किसी के मरने से पहले इसे ख़त्म करो, ऐसा स्वेड मास्टर जैक को बोलता है। वहाँ पर स्वेड मास्टर जैक कुछ सोच रहे होते हैं और वो जो भी एबुलकेट मतलब अंदर के लोगों को बाहर निकालने के लिए वो कैप्टन वगैरह बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम ज़्यादा लेट मत हो, उन्हें अपने पास मत आने दो और यहाँ पर डटे रहो, ऐसा कमांडर उनको बोलता है। और जो भी वो मॉन्स्टर होते हैं उनके पास वो जो भी कॉम्बैट पावर होती है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में बहुत अधिक संख्या में होते हैं, और जो भी वे सोचते हैं इतने लंबे समय तक वे नहीं टिकेंगे। जो भी पंजे सबसे खराब निशान होते हैं वह उस पर उस एक सिटीजन पर उस पर वार किया होता है। और जो हमारा एमसी को है वो भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए पूरे शहर का दुश्मन बन गया है क्योंकि उसने उसकी डेमन किंग की सील तोड़ी है, इसलिए उसको वो। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो भी मरता है और एक कार होती है और वो डेमन उसको क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारी एंजल है वह बोलती है कि वहाँ है वह आश्रय जहाँ से बचाव संकेत आ रहे हैं, और वो वहाँ पर ये लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं जिसमें कि एमसी को भी दिखाया जा रहा है। और वहाँ ऊपर से एक डेमन की उस कार पर एक पावर सी पड़ती है जो हमारी एंजल उस पर कर रही होती है, और बोलती है कि जो इस रास्ते से तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ। लेकिन सिर्फ ऐसा तभी हो सकता है जो यहाँ का जो भी हमारे पागल जो भी वो पागल है वो एमसी को उसने जो सील तोड़ी है, अब तक वह गलतफहमी दूर हो चुकी होती है। लेकिन जो पृथ्वी पर ऐसी बकवास की सोच रही होती है वो क्या मैं अपने वास्तव में फिसलने दिया है, एक लेडी नागरिक वहाँ पर बोलती है। और वह सोचती है कि वे आपके प्रेमी को खुश कर रहे होंगे, यह सुनकर आप क्रोधित हो जाएंगे। आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक ठंडे दिल वाले हैं। और एक करेक्टर होता है, इन करेक्टर का नाम है कांग जियो, जो कि लेवल 1 के हैं। जो भी नॉर्मल सिटीजन है इनको कांग जियो बुलाना पड़ेगा। जिसने किसने कहा कि भाई प्रेमी है, जो कुछ भी हो तुम कहती हुई हो, जो भी तुमने कहा है वह एक प्रकार से आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो भाई क्या है। जान बचाने के लिए आया हुआ था जो भी हमारे सिक्योरिटी एरिया में, जे जाने के बाद भाई इसको हम थैंक्स बोलेंगे। मैं बोलती कहाँ से यार, एमसी को यहाँ स्वेड मास्टर जैक के साथ दिखाया जा रहा होता है। बस स्वेड मास्टर जैक बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्टेप है भाई पीछे रोक दो। मैं बोलता है ऐसा क्यों, लेकिन यहाँ पर जो भी गलत हुआ है मुझे आपसे प्यार बढ़ रहा है। क्या आप खुशी है कि हम दूसरी दुनिया में मिले हैं। जो भी जीएसटी जो भी जस्ट यहाँ पर एक वो ऑस्ट्रेलिया से पूछ रहे होते हैं कि जो उसने ड्रिंक की है और उससे मजाक के लिए ऐसा कुछ पूछ रहे होते हैं। जो क्रिटिकल हिट होता है और उसको कौन सेंस करते हैं और वह उससे बच जाता है, और वो बोलता है कि मैं उसको फील करता है तो उसे कुछ सॉरी सब बोलना होगा। और एक जो मार्च राष्ट्र के फैट होते हैं संक्ति करने में बहुत अधिक देर हो चुकी होती है, और उन सभी को बोलते हैं कि आप सब, लेकिन वह समझा था मुझे बहुत दोषी महसूस हो रहा हो
और जब हमारा एमसी उस बुक को रीड कर रहा होता है उसमें से एक सिस्टम का नोटिफिकेशन पर पड़ता है। जो भी गॉब्लिन स्वेड मास्टर जैक हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट को जो भी उनकी रीच होती है वह मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाती है। जो भी क्रोसिना का हिडन स्किल होती है वह वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और उस बुक को रीड करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें कि वो पाता है कि जो हमारे स्वेड मास्टर जैक हैं वो उस डेमन किंग को बोलते हैं, आकर आप हैं भाई डेमन किंग। और उस डेमन किंग की ओर वो उनकी जो स्वेड होती है वह उससे, और उनके हाथ में काफ़ी ब्लड भी दिखाया जा रहा है। वह बोलते हैं कि समय अब आ चुका है मेरी अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए। और वह उनकी जो भी उनकी अंतिम चाल होती है वह उसका उपयोग करते हैं और मेरे जीवन को खतरे में डालते हैं। इसके कारण जो भी हमारा एमसी को है वह उस डेमन किंग पर वार करता है और वो डेमन किंग बोलता है कि यह कैसे हो सकता है अर्थ पर। और वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है क्योंकि डेमन किंग कुटुंबा को वहाँ से हटा दिया गया है और इसका योगदान है वह हमारे एमसी को हो जाता है। वह डेमन किंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो भी सभी वो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका भी सफाया कर दिया गया है। वह एमसी को वहाँ पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा होता है। और यहाँ पर एक स्किल होती है जो कि 4 लोगों को ओवरलोड कर दी गई हैं। और यहाँ पर एक अधिकतम जो भी फ्रेंड होते हैं उनके डर के आंकड़े प्राणी के साथ पारिवारिक भावना अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जो भी मैक्स 4 होते हैं करंटली अभी 0 है और इससे वह सोच में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं जो भी सिस्टम होता है क्या आप वाकई जो भी एक गोब्लिन तलवारबाज जैकी के साथ एक परिचित स्प्रिट अनुबंध पर जो भी साइन है वो करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तभी जो हमारा एमसी को वह भी नीचे आ रहा होता है जिनको इंसानों से नफरत है और राक्षसों के साथ गठबंधन किया है ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारे स्वेड मास्टर जैक की फोटो दिखाई जा रही है और वो होता है कि उसको ऐसा कुछ लग रहा होता है कि मैं इंसान होने से भी और भी दूर होता जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी सर्वाइन सिटीजन होते हैं उनको कुछ पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है जिनके द्वारा जो भी मिशन क्लियर उनके 500 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स दिए गए। और जो भी डेमन किंग को उन्होंने किया उनको 100 पॉइंट दिए, 10% जो भी लेस जो भी डेथ में उनको 100 पॉइंट दिए गए हैं। और जो भी टाइम रिवाइंडिंग बोनस है वो भी 100 पॉइंट, टोटल 800 पॉइंट दिए गए। और जो भी मिशन का हाई स्कोर होता है वो भी 3rd प्लेस के जो भी क्वेन जेंग होते हैं जिनको 3245 पॉइंट इनको दिए गए। जो भी वो हेजू होते हैं इनको 4543 पॉइंट दिए गए हैं। और यहाँ पर 2,23,245 पॉइंट दिए गए हैं। जो भी फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर हमारा एमसी को है जो कि हमारा हीरो है। वहाँ पर एंजल दिखाई जा रही हैं जो कि हींग कर रही होती हैं। और यहाँ पर एक भाई चकित हो जाती हैं कि यह एक भाई सुनहरा बच्चा है। फिर एक विशाल बम के लूप में एक फ्यूज का कार्य कर रहा होता है। जो भी लेडी होती हैं वो सोच रही होती हैं। और यहाँ पे हमारे कमांडर हैं जिनको खेलों के बारे में वह बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वह कुछ करते नहीं हैं। और यहाँ पर वह बता सकते हैं कि इस बारे में बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ एक एकल आधार की रक्षा करना होगा। कमांडर को सोच रहा होता है और उस स्थिति में क्या सर्वोच्च इकाई भी संभव है। और एमसी को वहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि किंग का मतलब होता है कि भाई भले ही अधिकतम स्तर पर हूँ एक सर्वोच्च इकाई का अस्तित्व है जो डेमन किंग को आसानी से खत्म कर सकता है, वो कि हमारा एमसी को है। वहाँ पर काफ़ी हीरो टाइप दिखाया जा रहा है। यह गेम की एक ऐसी घटना को अनुमति देगा जो कि यहाँ पर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन फिर से आता है जिसमें आसमान इकाई का पता चला, एक आसमान इकाई को पता चलता है जो कि वह है उसको लेवल 600 मैक्स कर दिया गया है। जो भी नियमित नागरिक उनको 100 दिया गया है जो कि इनकी स्वास्थ्य वह भी सब ठीक ठाक दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पर एक डिसाइड करने के लिए एक कार्रवाई पर निर्णय लेना होगा क्योंकि यहाँ पे एंथिलेट और रीसेट और डीपर 4 फॉन्ट अनलॉक होते हैं जिनमें कि 08 जो वो आता है उसकी जब डिंग होती है तभी पर वहाँ पर एक जो भी वो डेमन होता है या फिर कोई भी और भी हो सकता है वह सोचता है एमसी को क्या वह मेरी कल्पना थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई नज़र रख रहा हो। और यहाँ पर एक सिस्टम की एरर होती है, आज इसका पालन नहीं कर सका, पिछले मेनू पर वापस जा रहे हैं और जो वो हैंड है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर 08 अभी भी है। और यहाँ पर बिगनिंग तरफ का जो इंस्पेक्शन होता है वह चुनी गई इकाई का गहन निरीक्षण शुरू हो चुका होता है। चुनी गई इकाई का मॉनिटर यहाँ पर वह चूज़ करेंगे। हिडन यूनिट दिखाई जा रही है जो कि सेटिंग को चूज़न करने के लिए बोला गया है। एक अन्य जो भी प्लेयर होगा उसको चुनी गई इकाई को भाई उसको एबल करने के लिए नहीं देख पाएंगे। और एमसी को एक अलग ही स्टेज पर होता है जो कि रिज्यूमिंग द गेम, वह खेल फिर से शुरू करना चाहता था। तभी यह सभी लोग जो भी अपने अपने पॉइंट हैं वो देख रहे होते हैं, सभी को हीलिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा अनाउंसमेंट करता है, मैं इनाम पासे के बारे में शोध परिणाम की घोषणा करूँगा।
जो भी यहाँ पर वो दूध की आवाज़ है वो दिखाई जा रही है, जो कि मैजिकल क्लास टूल होता है। यूजर के पास दूध का ट्रांसफर कर देता है। उपयोगकर्ता के पास जितना अधिक मैना होगा उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर जो भी 7 टाइप के जो भी डाइस हैं उनके नंबर पर वो 7 डाइस दिखाएंगे, जो भी डिपेंड और डाइस पर डिपेंड करेंगे। और वो डाइस वो पहले ही हमें पता होता है कैसे होते हैं। वह वस्तुएं, हथियार, उपकरण और औजार होते हैं उत्पादित करते हैं, जो भी 1 से 60 तक ऑर्डिनरी है और 61 से 80 तक मेडिकल है। और यहाँ पर 81 से 94 तक हीरोइक होते हैं, जो 95 में लेजेंडरी 100 है एक मेडिकल होता है। यहाँ पर इसको एक चम्मच दी गई है, वो कैपिटल से क्या करेगा। और यहाँ पर एक डेस्टिनेशन पर वीरवर उपकरण खो जाने पर भी मालिक के पास वापस आ जाता है, जो भी ऑलवेज क्लीन है। कमांडर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि उच्च वर्ग का मतलब हमेशा एक अच्छी चीज़ नहीं होता है। और यहाँ पर एक चाकू से एक बच्ची को एक डराया जा रहा है और वो कमांडर को देख रहा होता है। अगले बचर में मेरे साथ लड़ने की एक लंबी दूरी की डीजल की तलाश है। निकासी केंद्र की रक्षा के लिए लोगों की तलाश जारी रहेगी। और वैसा वहाँ से जाना चाहता था सच में। और एंजल दिखाई जा रही है, जो कि बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैं सेना में भर्ती होने के लायक हूँ। अभी बहुत सारे लोग डर के मारे छुपे हुए हैं, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बस बोलती है, मैं सहायता करूँगा बेशक मिशन के दौरान, इसलिए इस बारे में चिंता ना करें। और वैसे एंजल को बोलता है और वह कुछ गैस करता है। वह यहाँ पर स्लोली जब ईगोइस्ट में अपना रहे होते हैं, अवास्तविक दुनिया होती है मनस रूप से। और एमसी को यहाँ पर एक हाउस पर बैठा हुआ हो तो बस कुछ सोच रहा होता है। नागरिकों की शुरुआत अच्छी हो रही है। और जो भी चैंपियन है, जो भी यहाँ पर एसेंस ऑफ द मिशन में शामिल हुए हैं, उनकी मिलिट्री को काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लेस दी गई होती हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह आपसे क्या करेंगे, जो भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। और यानी आपसे जो भी सेटिंग में वह करने जा रहा होता है वह गलत हो गई होती हैं। और जो भी यहाँ पर जो सिटी है वो भी सिटीजन के द्वारा किल करी जा रही होती है। सुबह वह पैसा पहला होता है और वहाँ पर कोई आ चुका होता है। वह बोलता है कि हाय। और ये वो एंजल होती है, वो यहाँ पर आ चुकी है, जिनका कांग जागो जो कि लेवल 5 हो चुकी होती हैं। यह एंजल नहीं है, यह कांग जियो है, इनका लेवल 5 कर दिया गया है, ये ऑर्डिनरी सिटीजन बना दिया गया है। वह बोलते हैं, तो क्या यह तो आप हैं। और जो कि लेकिन तुम यहाँ कैसे आई हो, मैं बस ऊपर चढ़ गया हूँ। उस टावर पर वह भी आ जाती है। वह बोलते हैं, मैंने सोचा कि आप रो रहे होंगे क्योंकि आप अलग थलग थे, लेकिन आप इस तरह से आदि क्यों हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है, बस को कौन जानता होगा। वैसा कुछ उसको बोलता है। और अच्छा आज नहीं चलेगा, मैं फिर आऊँगा दोबारा, बस सबसे पहले मुझसे मिलने क्यों आई हो यहाँ पर। और भाई उसको लगता है कि भाई उस किताब में नहीं देख सकते हैं ना, रूप से उसका दिमाग डेटा का हिस्सा नहीं है। वह बोलते हैं ऐसा कुछ, और वो प्लस सी भी लेकर आई हुई होती है। बस वो सोचता था कि इसका फेस देखना चाहता था, जो इस पर नज़र रखी हुई थी। उस वो चेहरा देखना उस पास पर हावी होने की ताकत थी, लेकिन फिर से कठिन रास्ता चुनता है और वहाँ से वह कूद जाती है। वो उसको देख रहा है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ काफ़ी डिंग हो रही होती है, जिनकी अनाउंसमेंट होती है। जब इस सिटी का शहर का बढ़ गया है, इससे यह समतल हो गया है, नागरिक की सुविधा में सुधार किया जाएगा। जब स्टेटस विंडो होती है उसकी साइज भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, जो नई छोटा माध्यम के उपयोग को। और जो इनके फ्रेंड एडिशन उनको ब्लॉक भी अनलॉक कर दी गई है, मतलब जो भी काल माल हो वो सब अनलॉक कर दिया गया है। और एक और शहर का बुनियादी ढांचा होगा आंशिक रूप से पुनर्पर्याप्त। और सिटी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है। नागरिक जितने अधिक अंक खर्च करेंगे शहर उतना ही अधिक अर्जित करेगा। सो इनके पॉइंट को यूज करना ही जाता है। डोंट कंट्रीब्यूट द सिटी EXP। लेकिन वो सोचता है उसने जो भी पॉइंट उस बुक पर जो भी स्पेंड किए हैं वो सब पॉइंट वहाँ से कहाँ चले गए हैं। और वो वहाँ पर एम्स को सोचता है, उसका वो अनुमान लगाता है कि सबसे अधिक संभावना जो कि है वह बुक में ऐसे कुछ पुस्तक क्या इसका उपयोग जारी रखना ठीक है। वह उस बुक को थोड़ा दूर रख कर कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारे कमांडर किसी को सल्यूट कर रहे होते हैं और वो सब लोग उस पर तालियां बजा रहे होते हैं। और जो कि क्यों जाओ है, वो बोलती है कि वे भी इतना बुरा नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं मुझे आराम पाने के लिए वहाँ फिट होना चाहिए। जैसे सिटीजन उसमें हैंगे वैसे मुझे भी। और जो यहाँ पर जो सिटी है वह काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ पर एमसी को उस बुक को थोड़ा दूर करते हुए तभी वहाँ पर एक और टर्न ले लिया गया होता है। और एमसी को देखता है कि जहाँ पर जो भी वो गोल्ड के वो ट्रैपर्स हैं उन्होंने उसको अराइव करने के लिए वहाँ पर एक स्थान दे दिया गया है। और जो भी एक अनाउंसमेंट के द्वारा जहाँ पर शहर पर जो भी गोल्ड के वो देवदास होते हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है। यदि आप दिए गए समय के भीतर सोने के देवता संतुष्ट नहीं करते हैं तो खेल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर
अनाउंसमेंट में जो भी गोड ऑफ गोल्ड के ग्रीड हैं उनका लेवल 2 है और यहाँ पर 4 मैप्स दिखाए जा रहे हैं जिनके मिशन का टाइम है जो कि 2 वीक्स दिया गया है। और वो कमांडर सोचता है कि 2 वीक्स, मैंने इस फैक्ट के बारे में इतना नहीं सोचा था, एकानियाँ बदल सकती हैं लेकिन इसमें क्या खामी हो सकती है। और जब वो ट्रेजर में वो फाइंड कर रहा होता है उसको खजाने ढूंढे में शहर में ले आए होते हैं। खजाने का मूल्य सीधे तौर पर सोने के देवता की संतुष्टि से संबंधित है। खजाने का मूल्यांकन केवल शहर के भीतर ही किया जा सकता है। लेकिन यह लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी समय हो चुका होता है तभी वह शहर में किसी डेमन को बुलाया नहीं जा रहा होता है। यदि अन्य लोग मिशन में शामिल होते हैं तो हम सभी को समान पुरस्कार मिलेंगे। और एक और अनाउंसमेंट के द्वारा जिनको कॉमन रिवार्ड का पुरस्कार नहीं दिया गया है, व्यक्तिगत नाम इस बार निर्भर करेगा कि आप सोने के देवता को कितनी संतुष्टि के साथ लाए हैं। यदि हम स्वयं भी वो खजाना है वह खोजने नहीं जाते हैं तो कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसके पास कोई भी लड़ाकू गियर नहीं होता है। और कभी एक डिवाइस में कुछ देख रही होती है जिसमें कि अनाउंसमेंट है। इस गलतफहमी में आप बहुत अधिक वर्णन किया है। जो खजाना ढूंढने शहर से ले आए होते हैं खजाने की मात्रा केवल उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता था और जो भी उनको उनका सिद्धांत है वैसा कुछ उसमें रीड कर रही होती है। और जो भी वो किंग जाऊगा है वह अभी भी इसे छोड़ नहीं कर सकती है। उसको पूरा नक्शा होता है बस उसको देखना पड़ेगा और जो भी मिशन है उसको खुद से वह रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पर एमसी को उस बुक के साथ वहाँ पर उसको बोलता है कि जो भी हमारे प्लेयर हैं वह इस बात के पास पलटने की बात आती है तो हमारे खिलाड़ी के साथ बहुत अच्छी होगी। अगर चीज़ें अच्छी तरह से चलती हैं तो वह एक अच्छी तरह से काम करेगी। और जो इनका फर्स्ट लेवल होता है वह सिटी बिल्डिंग अब प्लान है। और कब तक जो भी कृषि नाम की बुक है वह यहाँ पर हमारा साथ देगी। जो भी उनको वहाँ पर वो खोज रहे होते हैं इस किताब को मुझसे दूर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जो बुक है उसको वह उससे दूर करने का वह एक रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी उसमें से एक हैंड से निकलता है और वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है। और वह बोलता है कि अभी एक तलवार यहाँ से मेरे पीछे से आई हुई थी और जो भी सिस्टम का नोटिफिकेशन है और वहाँ पर एक अंतिम मिशन का जो भी सेक्रीफाइस ऑफ सर्विस वह 0 हो चुका होता है। और यहाँ पर जो भी डेमन किंग की वो पनिशमेंट होती है, जो भी राक्षस डेमन किंग क्रिसिना है उनको जो भी आलस को भाई उसको डांटता है उसको एक। और वहाँ पर जो उनके यूजर्स होते हैं उनको वो सेक्रीफाइस जो भी सर्वेजेंट है उनको उपयोगकर्ता को बहुत दर्द सहना पड़ेगा। और जो भी उपयोग करता है उनकी एचपी लगातार कम होती जाएगी। और यहाँ पर सिस्टम है एक जो भी वहाँ पर जो नो ऑफरिंग वाला सेक्रीफाइस ऑफ सेवरिटी होता है वह एंटल द एचपी रीचेज 0 हो गया है। और जो भी सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जो भी यहाँ पर जो भी यूनिट है वह यहाँ पर डाई हो जाएगी। और जो भी कृष्णा की बुक है वह उसको न्यू ओनर को उसको चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सिटी और एक ट्री दिखाया जा रहा होता है जो कि सेक्टर ए वो एक जंगल होता है। और यहाँ पर कुछ लोग दिखाए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए वो कालकोटरी होती है वो उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो कालकोटरी मिल चुकी है और ऐसा लगता है जैसे यह एक अपंजीकृत कालकोटरी है। और जो भी एक बंदा हुआ बोलता यहाँ तो हमारा ही जैसे निकल जाना है। और उस पर कुछ रीड करते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो जाओगे यदि हम कालकोटरी स्थान की सूचना को देते हैं तो प्रत्येक अंक पर हम लोग पहुंच जाते हैं। और एक यहाँ पर और आप उस मूर्ख परिवर्तन के साथ क्या करेंगे। और एक यहाँ पर जो भी राइट BFT होती है जब ब्लैक फ्लेम ड्रैगन होती हैं वो एक हीरो ग्रेड की 100 स्वेड होती है जिनके पास फायर डैमेज काफ़ी मीडियम है और उनका एक्स्ट्रा डैमेज है भाई वहाँ पर इक्विप नहीं होगा, उनके राइट हैंड पर इक्विप होगा। लेकिन इक्विप लेफ्ट जो भी वाइट आइस ड्रैगन होती हैं उनको लेफ्ट हैंड से करना पड़ेगा और वो राइट हैंड में वो स्वेड लिए होता है। अब जबकि हम दूसरी दुनिया में आए हैं तो हम इतिहास रच के ही जाएंगे। जो पार्टी का नाम होता है वही कॉन्ग एंड रोजेस है। पार्टी लीडर उनका कॉन्ग रियो होता है जिनका लेवल 3 और पार्टी मेंबर 4 होते हैं। और जो भी कॉन्ग हैं उस कोठरी में एंटर करते हैं। कोठरी में एंटर करते ही वहाँ पर कुछ आ रहा होता है और एक वो भी एक उनका ग्रेट कीपर भी मॉन्स्टर होता है। और इन पैटर्न में भाई वहाँ काफ़ी ओबियस होता है। चलो हम इन पर आक्रमण करने के लिए भाई बोलते हैं जो भी गिल्ड मास्टर होते हैं। जो भी गिल्ड मास्टर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा है यह दुनिया उनके लिए खेल के मैदान के अलावा और कुछ नहीं है। और एमसी को वहाँ पर होता है और बोलते हैं एमसी को तुम यहाँ पर हो भाई एक अपंग मालिक है, इनकी वीकनेस है भाई कमजोरी बिजली होती है जिनका जहर का उपयोग करता है इसलिए हमारा औषधि आवश्यक है। आश्चर्यजनक रूप से इसलिए टैंकरों को चिकित्सकों व जादूगरों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी रूम में काफ़ी हिडन इनसाइड होते हैं, काफ़ी रूम छुपा हुआ होता है। इस कालकोटरी में एक अंदर भी छुपा हुआ रूम है जो एमसी को बोलता है तुम काफ़ी बकवास का टुकड़ा हो। यह साला जो भी एफटी होता है भाई यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई जा रही होती है
जो बोलते हैं मैं यहाँ पर बिलीव नहीं कर सकती, यहाँ पर काफ़ी सेक्रीफाइस जो भी बलिदान होते हैं वह यहाँ पर बन चुके होते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी जीवन उचित कैसे होंगे, हमें उस ट्यूबवेल के बारे में काफ़ी कुछ करना चाहिए, जो भी हमसे उसके बारे में कुछ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम पौराणिक श्रेणी के हथियार के साथ अधिकतम स्तर के व्यक्ति के बारे में क्या कर सकते हैं। आइए व्यर्थ मिशन को छोड़ देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। और जो भी संप्रदाय का अलग अलग के बलिदान होते हैं वह यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ से इनको जो भी है वह यहाँ तुम लोगों से कहाँ से लाए हो, जो भी जंगल क्षेत्र है। मेरे मामले में कई घाटी हुआ करती थी, लेकिन मैं वहाँ का जो MCQ है उसका वह भाव देखा, वह शैतान जैसा दिखता था। मुझे सही पता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये उसका असली रंग है कि वह एक प्रकार का डेमन है, और ऐसे MCQ के बारे में बता रहा होता है। और उसने जो भी संप्रदाय का बलिदान है वह मेरे लिए उन्होंने फैलाने के लिए बोलता है। उसके चेहरे के साथ मैंने अपने आप को लगभग नष्ट कर दिया होता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने वहाँ पर सोचा था और जो भी सेक्रीफाइस का बलिदान होता है वह भाड़ में चला जाए और उसको खजाना मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जो MCQ उसके बारे में लाभ नहीं पहुँचाना चाहता था, वहाँ पर कोई सफर नहीं होता था, लेकिन वह वहाँ से भागाते हैं। लेकिन जो भी MCQ है वह अपनी इच्छा अनुसार हमें हेर फेर करने की अनुमति नहीं दे सकता था। और जो पर जो भी सिस्टम है, रजिस्टर है, जो भी सेक्रीफाइस का बलिदान उनकी काउंटिंग है वह 2452 है, जो कि तेवन क्रिसीना है वह काफ़ी हद तक संतुष्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि दंड काफ़ी कुछ कम हो चुका होता है। और यहाँ पर फाइनली जो भी वहाँ पर थोड़ा सहनीय हो चुका होता है। और जो बुक है वह बोलती है, लेकिन अर्थ पर ऐसा क्या है, जो भी राक्षस राजा की सजा होती है वह बनाने से कहीं सुविधा नहीं है। पुस्तक वास्तव में अपनी सारी जानकारी प्रकट नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर हमसे काफ़ी नाराज दिखाया जा रहा है। और यहाँ खैर हमारे प्रत्यक्ष घटनाओं की सीमा के भीतर है। जो भी डेमन है वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा काफ़ी भ्रम हो चुका होता है। उसने मुझे काफ़ी दंडित किया है, लेकिन आपने उसको बस में कर लिया होता है। और जो भी उसके अराउंड होता है, उनके एंड की मिशन के एंड होता है, वह वहाँ पता लगा लेंगे कि भाई हमसे कोई प्रकार का है क्या। लेकिन भाई उन पर जो भी कंट्रोल है वह वास्तव में उस पर कंट्रोल करने वाला कौन होगा। वह उसको एक प्रकार का सौड़ देते हैं। और जो भी सेक्टर B है वह एक कैनियन होता है, जो कि एम्परर का भी उनका नेस्ट होता है। जो भी उनका नेस्ट मतलब उनका घोंसला होता है। जो भी एम्परर गिरफ्तार होते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल 18 है, लेकिन काल्पनिक गिरफ्तार के बारे में कहा जाता है उसे ड्रैगन का खून ब्रासस में मिला है। खुद घोंसले के अंदर लड़ते समय कठिनाई इसका लेवल +1 हो जाएगा। और यहाँ पर वो जो भी गिरफ्तार होते हैं वह MCQ पर हमला करते हैं। और इंद्र वो स्वैड लेकर दिखाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर रॉक ट्रायल होती है। डिफिकल्टी लेवल 2 है। एक ट्रॉल जो घाटी के वातावरण के अनुकूल विकसित हुआ होता है। इनकी पावर है वह काफ़ी कंट्रोल वहाँ पर हो चुकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो भी फ्लॉ होता है वह काफ़ी कम कर दें, उनका उन कोर्स होता है उनको। लेकिन मैं थैंक यू वहाँ पर उनको मास्टर बोलते हैं। और जो भी हमारी कांग जाओ है वह आपका से थोड़ा मजबूत हो चुका होता है, ऐसा कुछ बोलती है। लेकिन हम ऐसा बस ना 50 सो है दैट्स क्वाइट वहाँ पर काफ़ी छोड़ देते हैं। और जो भी मिस जाओ होती हैं वह मिस जाओ वहाँ पर यूजुअल कैजुअल लैंग्वेज बोल रही होती हैं, जो भी उनकी वो बिच होते हैं। लेकिन वह जो खुद ही क्या कर रही हो, पीछा क्यों कर रही हो। लेकिन क्योंकि आपको कॉटोटेल्स की सवारी करने की मुझसे सबसे अधिक लाभ मिलता है, उसको बेशरम बोलती है। और एक एंजल लुकिंग साहब एक गर्व की बात है कि मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, उस तरह अगला जो नेक्स्ट स्टेप है भाई यहाँ पर काफ़ी गलत हो चुका होता है। आप किसी नाजे को नहीं छोड़ेंगे। इस खतरनाक जगह पर नागरिक अकेले हैं, क्या आप हैं। बस उसको एक बेट के लिए वहाँ पर उसको बेट कराती है और उसको बोलती है कि मैं क्या आप निर्देशांक भेजे हैं, खजाना ले लो और से साझा कर दो। लेकिन वह वहाँ काफ़ी उसको राइट पाती है, देखते हुए कि आपने पूरा दिन मेरा अनुसरण कैसे किया है। यह काफ़ी छोटा है। खैर मेरा आदर्श वाक्य है, मैं मात्रा से काफ़ी अधिक जो भी क्वांटिटी है उसको कम करती है। और वहाँ पर नहीं बोल पाती है कि जो भी ट्रेजर है, जो भी खजाना है वह वहाँ पर निर्भर खजाना क्या है। सर में वापस जाएँ और इसका मूल्यांकन करें या नहीं। और वो इंद्र कांगधाव को बोलती है कि जो भी हमारे ऐसी चीज़ें लेना होगा जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर दें कि वह वही है। तुम्हें कैसे पता है कि वह वही है। वह बोलते हैं कि जो मेरे हाथ आंखों के साथ होती है काफ़ी वह थोड़ी अजीब है, फिर भी लेकिन बढ़िया है। क्या इसे भी वे आत्मा कहते हैं। लेकिन वो उसको बोलती है कि आपके दोस्तों का क्या है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे यहाँ आने वाले रास्ते में जो भी डायमंड से छुटकारा मिल गया होता है। और वो बोलती है तुम सच में कुछ भी नहीं जानती हो ना,
वह बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जो भी मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे होते हैं वह हमारे दुश्मन नहीं हैं, और इससे भी अधिक खजाने की कोई जैसा कोई शांतिपूर्ण मिशन नहीं है, और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत लड़ाई है, क्योंकि इसमें कोई भी सामान्य पुरस्कार नहीं है। और जो भी वो ट्रेजर होते हैं उसको खोजने के बाद यह भी दावा नहीं किया जा सकता था कि वे सब लोग, कि उनमें से कोई भी एक उसको पाने के लिए कोई उसके विचार में आएगा, है ना। और यहाँ पर उसको कोई भी डायमेंशन के बजाय लोगों से लड़ना काफ़ी अधिक डेंजर हो जाएगा पाया जा रहा है। जो कि वहाँ के डीएक्टिवेट सीईओ होते हैं, डीएक्टिवेट नहीं डिटेक्टिव जो भी सीईओ होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। और जिनका करेक्टर जो कि कांग डूसिक हैं, जिनको हम डूसिक बोलेंगे, जो भी खजाने की चोरी का मामला होता है वो इसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए होते हैं। और एक और वहाँ पर उनकी जो वो होते हैं उनको सीईओ, मतलब उनका सीईओ नाम होता है, जिनके लेवल 14 है, जो कि क्लास रेगुलर सिटीजन है। और जो भी और वो उन सीईओ को वो सीईओ बोलते हैं कि हाँ जाहिर तौर पर वह खजाना मूल्यांकन के दौरान अचानक बेहोश हो गया, और जब वह जागा तो उसका सारा खजाना खत्म हो चुका था। सीईओ ऐसा बोलते हैं। और जो भी वो हमारे सीईओ हैं डू6 सीईओ को वो बोलते हैं कि जो भी उन्हें खजाना सीधे सोने के देवता को सौंप देना चाहिए था। और वो सीईओ बोलते हैं हाँ आखिरकार खजाना मूल्यांकन में समय लगता है, इसमें जो भी रेंडमली जो भी इसका टेक्स भी लेने का टाइम होता है वो 1 से 12 आवर तक के समय के बीच तक होता है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे कि सिस्टम उन्हें बता रहा है कि यदि आप कर सकते हैं तो इसे आप चुरा सकते हैं, तो काफ़ी एवराइजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो उनकी व्याख्या होती है वह कैसे करेंगे, जो सिस्टम ने चोरी करने के लिए कह रहा है, वह धनी विचार जो भी वो चीज़ होती हैं वो सोचते हैं कि यह काफ़ी मानवीय व्याख्या हो सकती है। जब सीईओ डूसिक और सीईओ बोलते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि वह एक हिंसक अपराध की काय कि वह बुरे बहादुर जैसे जासूसी को अपने पास रहने नहीं दे रहे हैं। वह आदमी कौन हो सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वह एक पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। वह एक मतलब जो भी वो एमसी को है वो तो नहीं हो सकता। वह बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि एमसी को वहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन उनके पीछे जो भी उसको बता रहा होता है कि वह एमसी को हो सकता है, वह वास्तव में एमसी को ही होता है। एमसी को पर हमला करते हैं, जो कि अभी ये दस्ताने दिखाए जा रहे हैं, भंग वक्त के दस्ताने हैं, जो भी लेजेंडरी क्लास के दस्ताने होते हैं, जो 3 में से एक पुराने जो भी राजवंश होते हैं उनके दिव्य अवशेष, इसमें प्रबंध देवता की शक्ति शामिल है। यह हवा के आक्रमण को उच्च कर सकते हैं और आसपास की हवा को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह 3 दिव्य अवशेषों को एकत्रित करने पर ग्रिड बदलकर जो भी वो मिथिकल हो जाता है और प्रभाव केवल तभी सक्रिय होते हैं तब अपन पहनने वाले अकेले हों। यदि 3 दिव्य अवशेष पार्टी के भीतर हों तो ये काफ़ी आसानी से वर्क कर सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी एक लाइट सी निकलती है, जहाँ की जो सिटीजन होते हैं वो काफ़ी डर चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी वो एमसी को हो उसको यहाँ पर अलर्ट पर भेजे और यहाँ के लोगों को हटा दें। वह बोलते हैं कि हाँ सर ऐसा ही करना होगा। प्रोड्यूसर को बोलते हैं और सीधे अंदर जाना, जब उसके गियर और इस तरह दोनों ने उसे नुकसान में डाल दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से सामान जो भी वो साइलेंट मोड होता है। वह बोलते हैं मैं यह करूँगा यदि वह व्यवसाय का आदत हो तो, और भी अधिक खुशी की बात है। लेकिन वो वहाँ पर उस जो भी वो हमारे एमसी को उसके हाथ उसको मरवाने की वह सोच रहा होता है। और वो डूसिक होते हैं तुम उसे चकमा भी नहीं दे रहे हो, ना ही आप जरा सा भी चौंके हुए लगते हो। और उसका मूड काफ़ी तेज से पकड़ लेता है, तुम क्या योजना बनाना चाह रहे हो। और उसको ऐसा कुछ बोलते हैं एमसी को ड्रिंग होती है सिटी के अंदर। और वह जो हमारा एमसी को है उसने वहाँ पर क्या कर दिया होता है, और वो भी एमसी को अभी भी गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने उसे देखा है, मेरे पुलिस मित्र ने समझाया कि बिना किसी प्रतिरोध के पूछताछ की जा रही है। शायद वह इतना भी बुरा नहीं है, सब लोग शांत हो जाओ, यह सब उसकी ही प्लानिंग का नतीजा होता है। और फिर उसने खुद को आत्मदाह कर लिया है और वह जेल भेज दिया गया है। और यहाँ पर स्वेटर दिखाई जा रही हैं, जो भी उनका चांस होता है वह अपना उपकरण ले लेते हैं और जो भी टॉर पार्टी है वह देख रहे होते हैं। कैंटो लेवल लेकर पे मुझे ले सकते हैं। लड़कों को एक संदेश आता है कि जो भी वो लड़के हैं उन सभी को पकड़ो। हमारे जीतने जाने के बाद भी हमें जितना हो सकता है उतने कमाने की ज़रूरत है। एक टुकड़ा मेरा मतलब है खजाना मेरा है। खजाना उनको बोलते हैं भाई मेरा खजाना है। एक जो भी एक सेक्टर जंगल होता है वह एक गोल्डन ब्लेज हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी मॉन्स्टर सिटीजन को तंग कर रहे होते हैं, जिनके पास वो वेपन होती है। वह उल्लू युद्ध का टॉम होकर जो सैनिक की कुल्हाड़ी है, वह रात्रि उल्लू जनजाति की सर्वश्रेष्ठ युद्ध का पुरस्कार स्वरूप एक कुल्हाड़ी है जिसे फेंकने पर वापस आ जाती है। और जिनका करेक्टर है वो होवांग मिनाबो, जिनका लेवल 3 है और एक सिटीजन होते हैं। एक इनके क्लियर साफ मेरा जो भी साफ हमेशा मेरी जिम्मेदारी है
और इनका लिमोजिन होती है लेवल 4 है और ऑर्डिनरी सिटीजन है। और इनके पास जो वेपन दिखाई जा रही है वह एल्फ्रेंड का घोड़ा वीर श्रेणी का धनुष है। और ये लिबर जाति के नायक एल्फ्रेंड का धनुष है। जब वह गायब हुई तो उनका धनुष ही गायब हो जाता है। कल्पित बुआई द्वारा बनाए गए तीर का उपयोग करते समय प्रेक्षण गति से काफ़ी छोटे हो चुके होते हैं। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं काफ़ी तेज भाग रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि हमने जो भी खो दिया है बस लिए मैंने तुमसे बंदूक का उपयोग किया था, करने के लिए कहा था ना, वह धनुष और बाण कल्पना में जाने का रास्ता होता है। देखो भाई हम पर कैसे हंस रहा होता है, न जाने वह किसी पर पड़ी होती है। और यहाँ पर वो काफ़ी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि हमारे पास एक हवलदार है जिनको हम सर्जेंट बोलते हैं। वे बेवकूफ़ हमारे वापस आने पर ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर 10 चक्कर लगाएंगे। और एक पार सिंगी के होते हैं, इनका लेवल 5 है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन है जिनके पास इनके जो कपड़े दिखाए जा रहे हैं वह पति का वर्कआउट जादुई वर्ग के कपड़े हैं। जिन गर्मी ठंड कपड़े की रोज काफ़ी छोटा होता है। रात को दमन द्वारा देखे जाने की संभावना कम हो जाती है। और हमारे कमांडर पहने हुए हैं जो हमारे प्लेटून कमांडर हैं, हमारे बाहरी क्षेत्र का काम पूरा कर लिया होता है, वह बोलते हैं ठीक है। और जो हमारे कमांडर हैं इनका लेवल 20 कर दिया गया है। और यहाँ पर काम लगभग पूरा हो चुका है। वह उनको संदेश देते ऊपर बॉस को। और जब कुकूबर गुडविल जल्दी ही हमारे पास आएंगे। एक बार जब हमारा भगवान यहाँ से आ गया तो हमें कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो यू आर इनविल स्प्रेड लाइक ट्रीज अप फॉर यू, वो बोलते हैं। और जिनको एक स्त्री है वह एक्सप्लोजन रिंग होती है, वह मेडिकल क्लास की एक स्त्री होती है जो भी अलाउज यूज़ करती है मेडिकल जो मैजिक एक्सप्लोजन डिस्ट्रॉयर होते हैं। इनका कूल डाउन टाइम 30 मिनट होता है। इनका करंट है जो भी किंग जोन लेवल 3 है और सिटीजन होते हैं। और जो हमारे कमांडर हैं वो अटैकिंग जब भी कुछ ट्रांसफार्मिंग का समय मिलेगा तो उनको समनिंग करने के लिए काफ़ी चीटिंग हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो हम सोल्जर नहीं हैं, हम एक एनिमिक करेक्टर्स हैं। और ये कहाँ पर काफ़ी गहरा गड्ढा दिखाया जा रहा है। और एक यहाँ पर मोटा सा इनके लेवल पहले ही बताया था, प्लेटून कमांडर को बोलते हैं जो फाउंड है द टारगेट, हमने ढूंढ लिया है टारगेट को। जब यहाँ पर 18 सिटीजन हैं वो यहाँ पर रिपोर्टेड को मिसिंग कर रहे होते हैं। जो भी हैवली इंज्यूर्ड पर उनको बैकअप की ज़रूरत होती है। जो भी बिल्डिंग है वहाँ पर मिलिट्री कमांडिंग का हेड क्वार्टर है या है। और यहाँ पर ऑल राइट जो भी सेंडिंग बैकअप करने के लिए बोलते हैं। और कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका होता है। जो भी उनको प्लानिंग वो बना रहे होते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्लान वहाँ पर आउटपोस्ट करने के लिए। और जो कमांडर का बॉस होता है वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि जो भी वो MC को था उसको जो उसने भी कैच किया था, क्या आप जानते हैं कि भाई आप क्या मतलब उसका प्लानिंग अब कैसी हो रही होगी। और जो हमारे कमांडर हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसकी प्लानिंग कैसी रही होगी। और जो अपना MC को है उस जो भी उसकी क्रिसिना की वो बुक होती है उसके डाटा को उसके बारे में जो डरावना है वह उसकी डाटा में नहीं था। लेकिन उसका जो ब्रेन होता है वह सारा डाटा उसका मतलब एग्जिन कर चुका होता है। और वह जानता था इसके साथ अब उसको आगे क्या करना है। और वो जो भी उसकी ऐसी व्यक्ति की चाल की वो जो भी फ्यूचरिस्ट होती है उसको काफ़ी कठिन करना होता है। लेकिन एक बात इसके बारे में हमें निश्चित हो सकती है कि वह जो भी हमारा एनिमी है उसको कि वह हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। और एक जो भी वो ग्रिफान होते हैं वो उस जो वो बिल्डिंग होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। और जो सिटीजन्स होते हैं वो जाहिर तौर पर यह है जो MC को है वह उसी का था। यह ऐसा कोई बोल रहा है MC को यहाँ पर कुछ खा रहा होता है, जो जेल में होता है वह वहाँ पर कुछ खा रहा होता है। जो CEO होते हैं वो बोलते हैं मुझे लगता है कि आप जैसे अधिकतर स्तर के व्यक्ति को भी ज़्यादा भूख लगती है। वो बोलता है कि हाँ तुम अभी सीरियस हो। और जो MC को होता है वो बोलता है तुम अभी अपराधी हो, लेकिन तो धोखाधड़ी रखी थी और यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर मर्डर भी किया है। वो CEO उसको बोलते हैं। और वो वहाँ पर बोलता है कि हाँ वह सब मैं ही करता था, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि वह सब मैंने ही किया है। और जो कि वहाँ पर मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी काम करना शुरू किए हुए 20 साल हो गए हैं। मुझे बस अपराधी पर एक नज़र डालने की ज़रूरत होती है और मैं उसको पहचान लेता हूँ। क्या है बुक तुम्हारी है? वह बोलता है कि नहीं वह बुरा आदमी नहीं है, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि अच्छा सारे सामरिक कानून के लिए एकदम सही स्थित है। हालांकि यह कोरिया पर लागू नहीं होता। अच्छे सारे कानून है एक ऐसा कानून है जो सद्भावना के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा से बचाने के लिए अनुमति देता है। और जो वो CEO होते हैं वो बोलते हैं कि यह अच्छा है कि आपने खुद को हम उसको योर सेल्फ की तरफ से अरेस्ट करवा लिया है। मैं आपके बारे में लोगों की गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैं आपकी सहायता मांगने के लिए नहीं आया हूँ। MC को उसको ऐसा बोलता है। वह बोलते हैं क्या बोल रहे हो? वो जो भी डिटेक्टिव एजेंट की वो न्यूज़ होती है वहाँ पर आती है और वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी एक हमले का मामला होता है, लेकिन अपराधी के पास
वीर श्रेणी के उपकरण का एक टुकड़ा है, वह मिला तो दोबारा से, इसलिए इसे गिरफ्तार करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिसके कि हम उसको पकड़ सके। और यहाँ पर एक बस होती है जो कि कहीं जा रही होती है, लेकिन बिना किसी सामान्य नाम के मिशन पर आता। हमें लगता है कि इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। और वो बुक उसको दे रहा होता है, तब वो बोलता है कि शुरुआत से ऐसा होना चाहिए था। एक नए ऑर्डर के लिए वहाँ पर कुछ बॉस होते हैं, जो भी डिटेक्टिव सीओस होते हैं, वो उस बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं एक नई दुनिया और एक नई जो भी पावर्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। और यू रियली वास्तव में आपका रवैया काफ़ी गंदगी की टोले जैसा है। तुम्हें एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचने का अभ्यास करना चाहिए। और वो इन सब जो भी दूसरी दुनिया की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, लेकिन हम अभी भी इंसान हैं। और जो भी दस्ताना होता है उससे कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर एक बंदा हेल्प चिल्ला रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि चाहे वह परलोक या यह लोक हो या फिर वह लोक हो, जो भी हमारे एग्रेसिव अरेस्टिंग पीपल हैं, वो जो लोगों की तरफ व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, क्या यह मेरा नहीं है? एक पुलिसकर्मी का एकमात्र मिशन है। हम तुम्हें जो भी डकैती, हमले और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। और भाई एक दूसरा बंदा होता है, उसको एमसी के बदले में गिरफ्तार करते हैं। यदि आप विरोध करेंगे तो यह थोड़ा कठिन हो जाएगा। तुम क्या करने चाह रहे हो? और बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको सरेंडर करता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि, और वो उसको उस बस में डालते हैं। और जो सीईओ साहब होते हैं वो बोलते हैं भगवान पृथ्वी के नियमों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। आइए इस शहर को राजा बनने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर मेरी मदद करो। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रख रहा हूँ। तुम शहर के सबसे खतरनाक आदमी हो। और अगर कुछ समय पहले की बात होती तो मैं उनसे कुछ समस्या हो जाता। और एमसी को बोलता है, लेकिन एमसी को उस आदमी के विचार नहीं पढ़ सकता था। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वह खुद को जानता था कि वह सामने क्या कर रहे हैं। दरअसल शुरू होने की ठीक एक दिन बाद, और वो सोचते हैं कि अब से हम वास्तव में व्यस्त रहेंगे, सीईओ बोलते हैं। लेकिन वो दूसरे को बोलता है कि लेकिन क्यों? उनके अंडर जो भी वो एमसी को अरेस्ट है, वह लोगों के लिए कार्य करने का सुनहरा मौका होता है। लेकिन वो सिटी होती है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि एमसी को इसलिए जा रहा था? वह बोलता है बिल्कुल नहीं। और बोलते हैं कि जो एमसी को है, वह चाहते थे वह लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो एमसी को एक अच्छा लड़का है। क्या तुम सुन रहे हो? तो वो बता देंगे कि एमसी को काफ़ी अच्छा लड़का होता है। लेकिन उसके बाद क्या लोग उसको फिर से चिपेंगे एक बार अगला मिशन शुरू हो जाएगा। और वो वहाँ पर गिरफ्तार होता है, वहाँ पर बैठा होता है। वो बोलता है कि अब मेरे जो फाइट के लिए सिर्फ धैर्य की लड़ाई रह गई होती है। तब सिस्टम का जो भी होता है, जो स्टेमिना है वह 92.13% होता है। जो भी संप्रदाय का बलिदान है, जो 2352 जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी सजा प्रकृति पर होती है। वह जो मॉन्स्टर्स हैं उनका भी बलिदान चाहता है। जो भी डेमन्स किंग है वह ऑपरेशन महसूस